बच्चों, तो आइए आज पढ़ते हैं कक्षा छठी के पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना कविता। इसके रचनाकार हैं साहिर लुधियानवी। आपने बहुत नाम सुना होगा इनका। कविता का विषय में पहले मैं आपको बताऊं। प्रस्तुत गीत हमें मिलजुल कर रहने की और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी भी कार्य को हम अकेले करें या मिलजुल कर करें तो आप देखते हो मिलजुल कर कार्य करना कितना आसान हो जाता है। आप जब कक्षा में आते हो, विद्यालय में आते हो, बहुत सारे बच्चे मिलकर जब काम करते हैं तो आप देखते हो उसका आनंद कितना होता है। जब आप खेलते हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपका खो खो हो या फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, जब आप सारे मिलजुल के खेलते हैं, एक टीम में खेलते हैं, तो आपको कितना आनंद आता है। लेकिन अगर आपके पास बॉल हो, ये सब बास्केटबॉल कोर्ट भी हो और आप अकेले खेल रहे हो तो क्या आपको आनंद आएगा? नहीं। इसी प्रकार से जब हम आपको कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं, हम आपको टीम में काम करने के लिए देते हैं, तो आप देखते हो आपको एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, एक दूसरे की सही गलत बातों के साथ उनको सहन करना, ये सब चीजें आती हैं। तो जो टीम वर्क है उसका एक अपना महत्व है। तो ये जो हमारी कविता है साथी हाथ बढ़ाना, ये क्या करने की प्रेरणा देती है? सबको मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देती है। और वो ये भी बताता है कि देखो, गुलामी के समय हमने विदेशियों के लिए बहुत मेहनत की, आज हमें किसके लिए मेहनत करनी है? आज हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी है। और मेहनत से कभी डरना नहीं। क्यों? मेहनत अपने हाथ की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल की थी गैरों की खातिर, आज अपनी खातिर करना। बहुत ही अच्छी कविता है और आप इसको याद करके गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर भी गा सकते हैं। और ये एक नया दौर, जो एक पुरानी फिल्म है दिलीप कुमार वैजयंतीमाला की, उस फिल्म में इसको फिल्माया भी गया है। आप सुनिएगा बहुत सुंदर तरीके से कि वो सड़क बना रहे हैं सब लोग और वो सब गाना गा रहे हैं। तो ये गीत बहुत ही सुंदर तरीके से साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है। अब हम करते हैं इस कविता का प्रारंभ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। क्या कह रहा है कि साथी कौन है? साथ देने वाला। कह रहा है क्या करो कि आओ और एक दूसरे की मदद करो। अगर हम एक अकेले व्यक्ति को ही कार्य करने के लिए छोड़ देंगे तो वो अकेले बोझ नहीं उठा सकेगा, वो थक जाएगा। तो क्या करना है? मिलकर बोझ उठाना, कि किसी भी भारी वस्तु की, किसी भी जिम्मेदारी को क्यों ना हम सब एक दूसरे से मिलकर निभाएं, तब क्या होगा? वो कार्य हमें खेल जैसा लगेगा। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कह रहे हम परिश्रमी लोगों ने जब भी एक साथ मिलकर कोई कदम बढ़ाया, किसी काम को करने की ठानी है, तब क्या हुआ है कि जो बड़े से बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो भी क्या करते हैं? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, कि बड़े बड़े सागरों ने भी रास्ते बना दिए। ठीक है। कैसे राम की सेना सागर पार करने के लिए बैठी थी, किसने साथ दिया? वानर सेना ने। राम नाम के पत्थर तैरे। आप पढ़ रहे हैं ना, आपके पास दूसरी पुस्तक जो है ना, उसमें हम राम के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आपने उस कहानी में पढ़ा है कि किस प्रकार से राम नाम के पत्थर तैरा दिए। तो क्या अकेले राम लंका पर विजय प्राप्त कर सकते थे? नहीं। क्या किया उन्होंने? वानर सेना के साथ मिलकर जब वो आगे बढ़े तो क्या हुआ? सागर ने रास्ता छोड़ा। तो इसी प्रकार से कि बड़े बड़े सागर भी जब मेहनत करने वालों को साथ में मिला हुआ देखते हैं तो वो रास्ता छोड़ देते हैं। और पर्वत ने शीश झुकाया, बड़े बड़े पर्वत भी अपना सिर झुका लेते हैं, रास्ता दे देते हैं किन लोगों को? मेहनत करने वाले जब एक साथ मिलकर किसी काम को करने की ठान लेते हैं। ठीक है। तो ये एक मुहावरा, मतलब एक मुहावरा भी है कि पर्वत ने रास्ता दे दिया, सागर ने रास्ता दे दिया, पर्वत ने शीश झुका दिया। तो ये क्या है कि कठिन से कठिन काम को भी जब मेहनत वाले लोग आके करने की कोशिश करते हैं तो वो उस काम को करने में कामयाब रहते हैं। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। तो क्या कह रहे हैं? जो फौलादी मतलब लोहे की तरह मजबूत हैं हमारे सीने। सीने मतलब छाती। और
फौलादी हैं बाहें और लोहे की तरह ही मजबूत हैं हमारी बाहें। हमारी बाहें लोहे की तरह मजबूत हैं। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, कि जिस दिन हम सब ने मिलजुल कर काम करने की सोच ली, उस दिन हम चट्टानें क्या होती हैं, बड़े बड़े कड़े पत्थर, ठीक है, तो उनमें भी हम चाहें तो रास्ते निकाल दें। इतना हम मेहनत, ये मनुष्य की ही तो मेहनत है। जब आप पहाड़ियों पे घूमने जाते हैं, वो क्या है, सब लोगों ने मिलजुल कर उन पहाड़ों में से रास्ता बनाया है। जाते हैं ना आप मसूरी, नैनीताल, शिमला, कुल्लू मनाली, कहीं भी आप जाते हैं, वहां पे पर्वतों में रास्ता देखा है ना आपने, गोल 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 घूम के आपकी कार ऊपर जाती है। किसने बनाया वो रास्ता? हमने बनाया। कब बनाया? जब हम सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया, तब हमने उसको लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये है प्रथम पद्यांश। साथ ही हाथ बढ़ाना, कि आओ साथियों सब मिलजुल कर काम करते हैं। एक अकेला तो थक जाएगा, एक साथी को हम अकेले काम नहीं करने देंगे, बल्कि हम सब मिलकर काम करेंगे, मिलकर बोझ उठाएंगे, मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो कह रहा है जो मेहनत है वो तो हमारे भाग्य का लिखा हुआ है, तो ऐसी मेहनत से क्या हमें डरना है? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल भयभीत नहीं होना। हमें मेहनत करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। जीवन में हमेशा याद रखो बच्चों, केवल और केवल परिश्रमी लोग ही सफल होते हैं। परिश्रम के सामने किसी की नहीं चलती। परिश्रमी लोग ही हैं जो ऊंचे लक्ष्यों पर पहुंच पाते हैं। और वो कह रहा है मेहनत से क्यों डरना है हमको, कल गैरों की खातिर की, कह रहा है आजादी से पहले की बात कर रहा है। कह रहा है कल तक तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और जो भी हम मेहनत करते थे अपने देश की उन्नति के लिए काम करते थे, वो क्या होता था कि वो अंग्रेजों के सरकार के लिए हमें करने पड़ते थे। तो वो उसका लाभ कौन उठा रहे थे? अंग्रेज उठा रहे थे, ब्रिटिशर उठा रहे थे। आज अपनी खातिर करना, आज तो हम आजाद हैं, तो हम आजाद देश के वासी हैं। आज जो हम मेहनत करेंगे वो हम अपने भारतवर्ष के लिए करेंगे। तो हमें बिल्कुल भी भारतवर्ष के लिए मेहनत करने से जरा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो कह रहा है सुख भी अब क्या है, हम सब इतना मिलजुल के मित्रों की भांति रहेंगे कि हमारे दुख और सुख अलग अलग नहीं होंगे। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं, अगर मेरा मित्र दुखी है, मेरा पड़ोसी दुखी है, तो मेरे भीतर भी दुख की भावना होगी। यदि मेरा मित्र या पड़ोसी सुखी है तो मैं भी सुखी होऊंगा। ठीक है, तो ये भावना होनी चाहिए कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, फिर अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। कह रहा हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल हमें पानी है। और इसके लिए हमें क्या करना है? मिलकर काम करना है। कि अपनी मंजिल क्या है? सच की मंजिल है, सत्य क्या को पाना है हमने, अपना रास्ता नेक। हम ये वो कैसे पाना है सत्य की मंजिल को? नेकी के रास्ते पर चलते हुए सत्य की मंजिल को हमने, सत्य के लक्ष्य को हमने पाना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, आओ साथी हमारे साथ मिलके काम करो। एक अकेला व्यक्ति तो थक जाएगा, हमने क्या करना है? पूरी जिम्मेदारी को सबके साथ मिल बांट के उसको साझा करके आगे बढ़ना है। तीसरा पद्यांश देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। और कह रहे हैं एक से एक मिले तो कतरा। कतरा बच्चों चाहे तो आप इसका शब्दार्थ को लिख सकते हो। कतरा क्या होता है? पानी की बूंद। और दरिया क्या है? नदी। कह रहे जब एक से एक पानी की बूंद मिलती जाती है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाती है हमारी दरिया, यानी छोटा से छोटा पानी की बूंद मिलते मिलते पूरा दरिया बन जाती है, समंदर बन जाती है। और एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सेहरा। जर्रा क्या है? कण। और सेहरा क्या है? पूरा रेगिस्तान। कह रहा है रेगिस्तान क्या? एक एक मिट्टी का कण मिलके क्या बन जाता है? पूरा रेगिस्तान। वो क्या बताना चाहता है आपको?
वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको बार बार यही बता रहा है कि एक छोटे से छोटा कण मिलके पूरे रेगिस्तान की रचना कर सकता है, एक छोटा से छोटा पानी की बूंद मिलके क्या बना सकती है, पूरा दरिया बना सकती है, पूरा समंदर बना सकती है। इसी प्रकार से एक से एक मिले तो राई बन सकती है। राई क्या होती है, जो बहुत छोटी छोटी राई होती है जिसको आप सांभर में डालते हो, जो बहुत बहुत नन्हा सा दाना, ठीक है, बहुत छोटा सा दाना होता है, वो होती है राई। कह रहा एक छोटी सी राई मिलते 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 किसमें पर बदल सकती है, पर्वत में बदल सकती है। तो छोटी छोटी राई भी मिलकर पहाड़ बन सकती हैं और वो पहाड़ को तोड़ना असंभव हो जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और जब इसी प्रकार से जब इंसान एक से एक मिलकर 11 हो जाते हैं, तभी वो क्या कर सकते हैं, पूरे भाग्य को अपने आप लिख सकते हैं। किससे, अपनी मेहनत से स्वयं अपना भाग्य का निर्माण वो कर सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कह रहा है बस इसके लिए हमें क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कि हमें सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि हम एक से एक मिलकर हमेशा सदैव साथ में चलें। और जब हम साथ में चलेंगे तो क्या होगा कि हम किसी भी प्रकार के कार्य को कर पाने में समर्थ रहेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार मैं पूरे उसको सारांश को हम लोग समझ लेते हैं कि ये कविता हमें क्या क्या देती है। पहली बात, काम, हमें मिलजुल के काम करने की प्रेरणा दे रही है, एक दूसरे की सहायता करने की दे रही है, देश के लिए सोचने के लिए और मेहनत करने की प्रेरणा दे रही है, हमें एकता और संगठन की शक्ति के बारे में बताती है। ये हमें बता रही है किस प्रकार से मेहनत करने से जोश और उत्साह का संचार होता है और सभी देशवासी एक सूत्र में बंध सकते हैं। और ये पहले की भी आवश्यकता थी, ये हमारे आज वर्तमान भारतवर्ष की भी आवश्यकता है। और ये जो साहिर लुधियानवी ने इस पूरे गीत में ये बार बार हमें कहा है कि हम किसी भी काम में, अगर कोई काम अकेले करते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, लेकिन यही काम जब हम सहयोग से करते हैं तब हमें किसी भी प्रकार की थकान का अनुभव नहीं होता। और यही बात को वो बार बार कई तरीके से उदाहरण दे देकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो कठिन से कठिन बाधाओं को भी पार कर सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य तक भी पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पाठ, आज की कविता साहिर लुधियानवी द्वारा रचित साथी हाथ बढ़ाना। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। जो भी कुछ आपको अगर इसमें कोई परेशानी आए, डिफिकल्टी आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।